वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है? चट्टान। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चट्टान जो आपका होता है वह क्या होता है। तो चट्टान जो आपका होता है वह पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले वैसे कठोरतम पदार्थ, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। देखिए आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चट्टान की रचना जो आपका है कुल कितने तत्वों से आपका है कि मिल करके निर्मित हुआ है और उसकी प्रतिशत मात्रा जो आपका है वह कितना है। तो देखा जाता है कि चट्टान की रचना में निम्न खनिजों से आपका है कि इसका निर्माण हुआ है, जिसमें 8 तत्व जो आपका है वह मुख्य रूप से जिनका प्रतिशत मात्रा 98% और शेष जो आपका है 2% अन्य तत्व के रूप में विद्यमान है या मौजूद है। इनमें आपका है कि सारा जो आपका है तत्व की प्रधानता को हम लोग देखते हुए यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है। देखिए सबसे ज्यादा चट्टान में जो प्रतिशत मात्रा होती है वह आपका ऑक्सीजन का होता है, जो कि आपका 46%। उसी प्रकार से सिलिकॉन का होता है 27%। दूसरे नंबर पर आपका प्रधानता, फिर आपका एल्युमिनियम का 8.13%, फिर लोहा का 6%, कैल्शियम का 3.63%, उसी प्रकार से सोडियम का 2.83% जो आपका है वह प्रधानता होती है। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं आग्नेयी। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चट्टान जो आपका है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टान जो आपका है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है आग्नेयी चट्टान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा आपका होता है अवसादी चट्टान, जिसे हम लोग बोलते हैं सेडामेंट्री रॉक। तीसरा आपका है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इग्नियस रॉक, दूसरा इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेयी चट्टान बोलते हैं। दूसरा आपका अवसादी चट्टान, जिसे हम लोग सेडामेंट्री रॉक बोलते हैं। और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसे हम लोग मेटामॉर्फिक बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं आग्नेयी चट्टान से संबंधित तथ्यों पर। तो देखिए सबसे पहले आपका है कि आग्नेयी चट्टान को रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। क्यों आपका है कि आग्नेयी चट्टान का उत्पत्ति जो आपका है इन चट्टानों से आपका है कि सर्वप्रथम देखा गया, इसलिए आग्नेयी चट्टान को प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका देखेंगे इससे संबंधित तथ्यों में हम लोग देखेंगे कि आग्नेयी चट्टान का निर्माण जो आपका है वह कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है, धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप ठोस हो जाने से होता है। क्या कर रहा है? धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप जो तरल मैग्मा जो आपका होते हैं उन तरल मैग्मा को शीतल हो करके ठोस अवस्था में जम जाने से आग्नेयी चट्टान का निर्माण जो आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी आपका रेलवे एसएससी में क्वेश्चन आपका पूछता है कि हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आग्नेयी चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपका एक और पूछता है कि इग्नियस जो आपका शब्द जो आपका है किस शब्द से उत्पत्ति हुआ। तो इग्नस नाम से शब्द से उत्पत्ति हुआ है, IGNUS, इग्नस नामक शब्द से आपका है कि इग्नियस बना, और जिसका हिंदी जो आपका है आग्नेय के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे आपका देखिए आग्नेयी चट्टान के प्रमुख उदाहरण में हम लोग देखेंगे क्या क्या। तो आग्नेयी चट्टान में देखिए ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेवो, बैसाल्ट, बिटुमिनस। तो कहीं ना कहीं आप लोग नोटबुक में आपका है इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेनाइट जो चट्टान है वह किस चट्टान का उदाहरण है, साइनाइट जो आपका है वह किस चट्टान का उदाहरण है, ग्रेवो जो आपका है चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, बैसाल्ट चट्टान जो आपका है वह किस चट्टान का उदाहरण है। तो ये सारा जो आपका है वह क्या है? आग्नेयी चट्टान का उदाहरण है। ये सारा का सारा जो आपका है आग्नेयी चट्टान का उदाहरण है। देखिए अभी मैंने आपको ये चीज बता रहा हूँ,
तो आप लोग को बड़ा ही आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं। लेकिन आए दिन आपका एग्जाम जो आपका है 2 महीना, 4 महीना, 2 साल बाद आती है, और वहाँ पर फिर आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसे बारीकी से पढ़ें और एक बार नोट्स जो आपका है उसको तैयार कर ले और उसको याद कर ले, ताकि आपका है कि आने वाला अगला किसी भी समय अवधि में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल के बाद भी जो भी आपका एग्जाम में आए तो आप उस प्रश्न को हल कर दें। तो देखिए आपका आगे हम ये तो आपका था वह क्या था, आग्नेय चट्टान। अब हमने आपको यहाँ अवसादी चट्टान पर आप लोग को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए अवसादी चट्टान का निर्माण जो आपका होता है वह जीवों के अवशेष से होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो आपका होता है वह कैसे होता है, तो जीवों के अवशेष से होता है। अर्थात हम लोग यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि नदियों के द्वारा जो आपका है, नदियों के धाराओं के द्वारा जो आपका बहा कर करके नदियों के मुहाने पर जो जीव जंतुएं सड़े गले जो आपका होते हैं, जो कंकर, पत्थर, बालू इत्यादि, इन सभी सारों चीजों पर नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, एक मुहाने पर आपका ला कर करके छोड़ दिया जाता है। और देखा जाता है कि कुछ समय बाद वह जो अवशेष जो आपका होता है वह आपका है कि एक चट्टान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात यह चट्टान जो आपका है वह अवसादी चट्टान निर्माण करता है, अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। तो अवसादी चट्टान जो आपका होते हैं वह परतदार चट्टान होते हैं। अवसादी चट्टान जो आपका होते हैं वह परतदार चट्टान होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका है कि पूछता है कि अवसादी चट्टान कौन सा चट्टान जो आपका है वह परतदार चट्टान है। तो अवसादी चट्टान जो आपका है वह परतदार चट्टान है। देखिए इससे संबंधित उदाहरण में आपका है, ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिया है जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपका पूछेगा कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, तो VVI है। पेट्रोलियम को मैंने बहुत बार प्रश्न आपका है कि परीक्षाओं में संबंधित प्रश्नों को देखा है कि पेट्रोलियम जो है किस चट्टान का उदाहरण है, पेट्रोलियम जो आपका है किस चट्टान में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम, कोयला और सीमेंट ये सारा जो आपका है वह क्या है, अवसादी चट्टान से पाया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग समझेंगे कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो आपका है वह किसे कहते हैं। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो आपका होते हैं वह पृथ्वी के धरातल में ताप और दाब बढ़ जाने के कारण जो आपका है इसका आकार जो आपका है वो रूपांतरण। देखिए यहाँ पर एक चीज और चीज आपको समझिएगा कि कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय चट्टान भी होते हैं और अवसादी भी चट्टान होते हैं। इसका मतलब ये चीज है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन चट्टानों में ताप और दबाव को बढ़ जाने के कारण यह अपना आकार जो आपका है रूपांतरण कर लेता है। क्या कर लेता है, अपना आकार जो आपका है वह क्या कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। तो रूपांतरण करने के बाद जो आपका है यह जो आपका है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के निर्माण करता है। तो देखिए आपका जैसे अब अवसादी चट्टान में इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अवसादी चट्टान में जैसे जिस प्रकार से आपने आग्नेय चट्टान में इस तरह से एग्जाम्पल को आप लोग देखें, यहाँ पर अवसादी चट्टान जैसे सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, तो ये सारा जो है वह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। एग्जाम में आपका है कि इस तरह से सवाल जो आपका है वह पूछता है। जैसे चूना पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी। सेल किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी। बलुआ पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का। सपिंड जो आपका है वह सपिंड शिस्ट का। तो इस तरह से प्रश्न जो आपका है वह दिए जाते हैं। उदाहरण जो आपका है अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो आपका है, अब देखिए कायांतरित या रूपांतरित में यहाँ पर देखिए ये सारा जो आपका है वह कायांतरित का है और ये भी इधर भी आपका है कायांतरित का। हमने आपको बताया कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो आपका होता है वह आग्नेय भी होते हैं और अवसादी होते हैं। लेकिन एग्जाम में आपका पूछता है जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का कायांतरित रूप क्या कहलाता है, तो ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस कहलाता है। अब क्वेश्चन आपको पूछ देगा ये चीज कि नीस जो आपका है वह किस चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है।
दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से संबंधित इसमें डालेगा कि साइनाइड किस चट्टान का उदाहरण है। तो पहले मैंने आपको बताया कि साइनाइड जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो साइनाइड किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर्पेंटाइन जो आपका है, साइनाइड नीच जो आपका है वह किस चट्टान का उदाहरण है, तो यह कायांतरित चट्टान का है। अब क्वेश्चन क्या बनाएगा कि साइनाइड का कायांतरित रूप क्या कहलाता है, तो साइनाइड नीच कहलाता है। उसी प्रकार से ग्रेवो, पहले फिर से समझिए प्रश्न को कैसे बनाता है। ग्रेवो चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा आग्नेय। दूसरा, सर्पेंटाइन चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित या रूपांतरित। अब क्वेश्चन आपको बना के दे देगा कि ये जो ग्रेवो चट्टान है इसका कायांतरित रूप क्या कहलाता है या रूपांतरण रूप क्या कहलाता है, तो ग्रेवो का कायांतरित या रूपांतरण रूप सर्पेंटाइन कहलाता है। उसी प्रकार से बैसाल्ट का शिस्ट कहलाता है, बिटुमिनस का ग्रेफाइट कहलाता है। तो उदाहरण आप लोग है कि दोनों तरफ से देख लीजिए, ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और तीसरा सवाल जो आपका है आग्नेय चट्टान का कायांतरित रूप क्या कहलाता है, तो फिर इसको याद कीजिए। उसी प्रकार से अवसादी चट्टान जो आपका है, सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, तो ये तो अवसादी चट्टान का उदाहरण हो गया। अब सपिंड का कायांतरित रूप क्या कहलाता है, तो सपिंड शिस्ट। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप तो क्वार्टजाइट। सेल का स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। ये चीज तो आप लोग समझिए कि कायांतरित या रूपांतरित रूप किसे कहते हैं, ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन है, तो सपिंड शिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रासाइट, नीस, साइनाइट नीस, सर्पेंटाइन, शिस्ट, ग्रेफाइट, ये सारा का सारा जो आपका है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। चलिए आगे आपका है, यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है नोट में क्या लिखे हैं कि आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है कई बार देखा गया है कि आगरा का किला या दिल्ली का लाल किला जो आपका है वह किस चट्टानों से निर्मित है। तो आगरा का किला या दिल्ली का लाल किला जो आपका है वह आपका है कि बलुआ पत्थर जो आपका है अवसादी चट्टानों से निर्मित है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इन ग्राफ पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये ग्राफ जो आपका है वह पृथ्वी के एक केंद्र की आपका तस्वीर को दिखाया गया है और दूसरा आपका पृथ्वी की क्षैतिज स्थिति को दिखाया गया है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ये आपका बता रहा है कि सबसे पहले आपका है कि पृथ्वी के केंद्र में किस चट्टान की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो पृथ्वी के केंद्र में जो आपका है वह आग्नेय चट्टान की उपलब्धता ज़्यादा होती है जो कि 95%, जबकि 5% अवसादी चट्टान का उपलब्धि होता है। अब आपका ये तो आपका हो गया पृथ्वी के केंद्र में अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान। अब आपका पृथ्वी के क्षैतिज स्तर पर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के क्षैतिज स्तर पर जो आपका है वह किस चट्टान की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आपका होता है वह सबसे ज़्यादा जो आपका होती है अवसादी चट्टान जो 75% होता है और 25% जो आपका होता है वह आग्नेय चट्टान होते हैं। चलिए आगे आपका है, ये आपका ग्राफ जो आपका है इन सारे सवालों का जवाब जैसे प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि पृथ्वी के क्षैतिज स्तर पर जो आपका है वह किस चट्टान की उपलब्धता ज़्यादा है। तो क्षैतिज स्तर पर अवसादी ज़्यादा है और आग्नेय कम है, और पृथ्वी के केंद्र में देखा जाए तो आग्नेय ज़्यादा है और अवसादी की मात्रा कम है। चलिए अब आपका है कि यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टान जो आपका है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अंतर्वेदी चट्टान और दूसरा आपका होता है बहिर्वेदी चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्वेदी चट्टान को आराम से समझते हैं। अंतर्वेदी चट्टान जो आपका होता है वह क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि चट्टान जो आपका होता है एक लावा का रूप होता है, यानी और लावा जो आपका होती है जब ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है तो ज्वालामुखी के छिद्र से आपका है कि पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल के नीचे वाले भाग पर जो आपका है शीतल होकर के ठोस अवस्था में जो जम जाती है वही आपका लावा कहलाती है, और वही लावा का आकार जो जब बड़ा हो जाता है तो वह चट्टान कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आपका अब यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को समझना है कि अंतर्वेदी चट्टान किसे कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये चीज़ कि चट्टान का उत्पत्ति जो आपका होता है ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होने के दौरान होती है, और कभी कभी देखा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होने के दौरान
जो पृथ्वी के अंदर का तरल मैग्मा जो आपका होता है वह पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है और तब जाके शीतल होकर ठोस अवस्था में जम जाता है। तो जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो आपका है शीतल होकर के ठोस अवस्था में जम जाता है वो आपका हो गया बहिर्वेदी। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि लावा जो आपका है वह पृथ्वी के धरातल के नीचे वाले भाग तक ही आपका है कि जम कर करके वह रह जाता है, यानी शीतल होकर के ठोस अवस्था में जम जाता है। तो जब धरातल के नीचे जब आपका है कि लावा जब जम जाता है तो ये आपका हो गया अंतर्वेदी चट्टान। और जब लावा जो आपका है पृथ्वी के धरातल के ऊपर जब आपका है जम गया तो ये आपका हो गया क्या, बहिर्वेदी चट्टान। तो बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण तो हम लोग आए दिन बहुत सारे हम लोग देखते हैं, यानी धरातल के ऊपर जो भी चट्टान है, पर्वत है, जो भी आपका है, सब क्या है, बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है। लेकिन अंतर्वेदी जो आपका होता है वह कुछ खास है, यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला जो आपका है बैथोलिथ, दूसरा लैकोलिथ, तीसरा लैपोलिथ, चौथा फैकोलिथ, डाइक, सील, सीट, ये आपका है। अब देखिए इसे सभी अंतर्वेदी चट्टानों का नाम जो आपका है अलग अलग उनके लावा के जमने के आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। सभी, फिर से समझिए, सभी अंतर्वेदी चट्टानों का नाम अलग अलग उस लावा के जमने की आकृति पर, जमने के आकार पर इसका नाम जो आपका है अलग अलग कर दिया गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे पहले बैथोलिथ, क्वेश्चन पूछेगा कि बैथोलिथ जो आपका है वह किस चट्टान का उदाहरण है, तो पहला आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो अंतर्वेदी चट्टान जो आपका है वह कौन है, तो ये आंसर हो जाएगा बैथोलिथ। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा बैथोलिथ कहाँ है और उसका नाम क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा बैथोलिथ कोस्ट रेंज जो कि कनाडा में है। अब आपका है एक और चीज जानेंगे कि बैथोलिथ का आकार जो है, जमने की, लावा को जमने की आकृति जो आपका है वह कैसी है, तो बैथोलिथ का जमने की आकृति गुंबदाकार है। उसी प्रकार से लैकोलिथ के जमने की आकृति गुंबदाकार है। लैकोलिथ का विस्तार जो आपका है वह उत्तरी अमेरिका में मिलता है। फिर आपका लैपोलिथ, इसकी आकृति जो आपका होती है वह तस्तरीनुमा होती है, यह प्रायः दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। फाइकोलिथ, इसका आकार लहरदार होता है। लहरदार जब आप देखते होंगे कि बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखते होंगे उसका, कोई वस्तु को लहर, जो लहर मतलब कि लहर रहा होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, तो लावा जो आपका है वह लहरदार आकृति में जम जाती है। तो जब लहरदार आकृति में जब लावा जम जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइकोलिथ। फिर आपका डाइक, डाइक की जमने की आकृति आपका लंबवत होती है, यह प्रायः झारखंड, यह कहाँ, झारखंड में देखने को मिलता है। सील क्या होता है, तो एक ये देखिए, ये भी आपका है जमने की आकृति जो आपका होती है वह समतल होती है। अब ये देखिए सील होता है, सील कैसे, किसे कहते हैं, तो 1 मीटर से 100 मीटर जमने वाले जो आपका है समतल गर्त के रूप में, 1 मीटर से 100 मीटर इसकी मोटाई जो आपका होती है वह 1 मीटर से 100 मीटर होती है, और यह जो आपका है वह समतल जमता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। और 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम जमने वाले सील को सीट कहते हैं। सुन लीजिए, सील किसे कहते हैं, तो सील की मोटाई 1 मीटर से सैकड़ों मीटर होती है। सील की मोटाई 1 मीटर से सैकड़ों मीटर होती है, जबकि सीट की मोटाई जो आपका होती है 1 मीटर से कम होती है। या फिर ये चीज़ आपको जानिए कि 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग को अगर इन चैप्टरों से आपका है कि हो रही परेशानी, किसी भी परेशानी अगर आपको कि संबंधित आपका है कि हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को ज़रूर लिखें, और आप लोग के परेशानी को हम अपनी परेशानी समझते हुए उसका जवाब जो आपका है आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया जाएगा। जितना भी हो सके मेरे द्वारा किया गया आप लोग के लिए, आप लोग के हित में प्रयास जो आपका है यथासंभव जारी रहेगी। और एक बात अंत में मैं आप लोग को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल यानी कैरियर अचीवमेंट टारगेट जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या आपका है कि अन्य परीक्षाओं को, ठीक है, ध्यान में रख कर करके मैंने आपका है कि सारे टॉपिकों को आपका है कि आप
हम आपका है कि अपने चैनल के माध्यम से आप तक आपका है कि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।